नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर सुहागिन महिला चाहती है कि उसका सुख सौभाग्य बढ़ता रहे, उसके पति दीर्घायु हो। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बहुत दिनों से आ रहे थे और मैं भी बहुत दिनों से बोल रही थी आपको कि मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो अंततः आज मुझे समय मिल गया और मैं आज इस विषय पे आपसे बात करने आई हूँ। तो पति की दीर्घायु और कुशलता के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, कुछ 5 बातें मैंने बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें जो कि हर महिला को जानना चाहिए और जानना ही नहीं चाहिए, इस बात को मानना चाहिए, तभी जाकर के आपका सुखी और जो दाम्पत्य जीवन है वो सौभाग्यशाली बनता है। तो वह 5 बातें क्या हैं, इनको आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो 5 बातों में जो दोस्तों सबसे पहली बात है वो ये है कि जब आप कंघी करती हैं, कंघी करने के बाद, जैसा कि सभी महिलाएं जानती हैं कि कंघी करने के बाद हम सभी सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर लगा करके और तुरंत अपने बालों को खोल देना, चोटी खोल देना, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। आप भी ध्यान दें, यानी कि ये काम जो है अपशकुन के समय किए जाते हैं, तो इसलिए अन्य समय में इस प्रकार के काम करना अपशकुन को निमंत्रण देना कहा जाता है। देखिए, जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है, आप कुछ भी करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब आपका समय बुरा होता है, आपके साथ नहीं होता। तो ऐसे में आपके द्वारा की गई एक भी गलती आपके ऊपर भारी पड़ जाती है। तो इसलिए एक मोटे शब्दों में कहा गया है कि इस प्रकार के काम जो है हमें करना ही नहीं चाहिए। अब अगली चीज़ देखिए आपको कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, पत्नी को एक चीज़ और करना चाहिए। जैसे ही आपके पति घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं जो कि जैसे पति जो है दहलीज के बाहर निकले या अंदर है, यानी अपने काम के लिए वो जा रहे हैं, तुरंत वो टोकना शुरू करती हैं कि ये लाना है, वो लाना है। सुनिए, इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। देखिए, टोक का कोई शास्त्रों में बहुत बड़ा विधान नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा देखा जाता है, प्रायः बताया जाता है कि जिस काम को टोक लग जाती है वह काम अधूरा रहता है। परिवार का कोई सदस्य यदि किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहा है तो उसको बीच में टोक देना उसके काम के नहीं होने की भी जो तरफ इशारा करने लगता है। तो इसलिए आपको चिंता लगी रहती है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दीदी, जैसे मेरे पति घर से बाहर जाते हैं तो मुझे एक टेंशन बनी रहती है, एक चिंता लगी रहती है कि वो सकुशल लौटे, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो। तो इस स्थिति में ये बात आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि पति जब भी जाएं तो आपको उनको बड़े प्रेम से विदा करना है, न कि उनको टोक करके यानी कि बीच में रोक कर भेजना है। इस बात को ध्यान रखना है। अब तीसरी बात आपको मैं बताऊं कि अपने सिंदूर को किसी और को हमें नहीं देना चाहिए। सिंदूर हो गई, अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ हो गई, अपना पहना हुआ बिछुआ हो गया, इस तरह की चीज़ें जो कि हमारे श्रृंगार सामग्री यानी कि सुहाग की सामग्री है, उनको किसी और को नहीं देना चाहिए। हाँ, उन्हें आप दान करें तो इसमें आपके सुहाग में वृद्धि होती है, पति दीर्घायु होते हैं। देखिए, जैसे आपके करवा चौथ हैं और तीज हैं, इसमें कहा जाता है कि ये व्रत करेंगी तो आपके प्रति दीर्घायु होंगे। उसका अर्थ सिर्फ यही होता है कि आपके पति के ऊपर अनायास कोई मुश्किल नहीं आएगी। जितनी उनकी आयु भगवान ने दी है उतनी आयु वो सकुशल जीवित रहेंगे। तो बस इसके लिए आपको कुछ गलतियों को नहीं करना चाहिए। तो अगर ये आप चाहती हैं कि आपके पति जो है दीर्घायु रहें, कुशल रहें, आयु में वृद्धि हो, तो उसके लिए आपको जो ये त्यौहार पड़ते हैं, जैसे करवा चौथ हो गई, हरतालिका तीज हो गई, तो इसमें आपको कुछ सामग्री चढ़ा करके स्वयं के लिए रखना चाहिए और कुछ दान जरूर करना चाहिए। अब दान करने से क्या होता है? दान का शास्त्रों में बहुत बड़ा विधान बताया गया है। जैसे कि कुछ व्रत तो महत्वपूर्ण हैं जिनमें बताया भी गया है कि आपको दान करना चाहिए। जैसे कि हरतालिका तीज है, करवा चौथ है। करवा चौथ में आप सभी जानते हैं दान करते हैं, हरतालिका तीज में भी वही बात है। तो इसमें इसलिए बताया गया है कि इससे आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब अगला और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ सामग्री जो है आप पहले चढ़ा लें, यानी कि माँ गौरा को समर्पित कर लें, और सामग्री समर्पित करने के बाद उसमें से कुछ सामग्री जो है वह अपनी माँ को, यानी कि माँ, सास जो भी हो, उनको ज़रूर अर्पित करें। एक प्रश्न और आया था कि मैंने उनको लिख करके कमेंट में दिया था कि वो बोली कि उनकी सास या माँ कोई भी नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करें? तो आपसे बड़ा कोई भी हो जो आपकी फिक्र करता हो। देखिए, माँ सास इसलिए कहा गया है क्योंकि वो आपकी फिक्र करती हैं, आपके सबसे नज़दीक रहती हैं। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आए कि उनके रिश्ते ही सही नहीं हैं, तो ऐसे में वो क्या करें? तो ऐसे में आप इन सामग्री को क्या करें कि आप किसी बड़े को दे दें जिनसे आपको लगाव है, जो आपके माता पिता के तुल्य हैं, उनको दे करके प्रणाम करें। इससे भी आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।